पहला जो है, पहला हमें आसानी से समझना है संख्या। संख्या को हमने इस तरह से किया, विकथा, कषाय, इंद्रिय, निद्रा और स्नेह। विकथा के 4 भेद किए, कषाय के 4, इंद्रिय के 5, निद्रा का 1 और स्नेह का 1। तो ये इनको गुणित किया था हमने, तो सर्व प्रमादों की संख्या 80 हो गई थी ऊपर। अब हमने नीचे क्या किया, पहले तो प्रथम पिंड का विरलन किया, स्त्री, भक्त, राज और अवनी, ये चारों के एक एक भाग। और इस विरलन पर द्वितीय प्रमाद का पिंड रखा, 4 4 4 4 इस तरह से। तो ये क्रोधमान मायालोप 4, क्रोधमान मायालोप 4, क्रोधमान मायालोप 4, क्रोधमान मायालोप। और फिर ये क्रोधमान मायालोप स्त्री कथा, क्रोधमान मायालोप भक्त कथा, क्रोधमान मायालोप राज कथा, क्रोधमान मायालोप अवनी कथा। अब आगे क्या कर रहे हैं, इनका जोड़ करने पर 16 आए। अब इस प्रथम प्रमाद का पिंड इसको समझना है, और इस प्राप्त प्रथम प्रमाद पिंड का विरलन करना है। विरलन करना मतलब इसको फिर से भागों में बांटना है। तो हमने जैसे क्रोध 4 लिखे थे, तो चारों को अलग अलग करेंगे। क्रोध मान माया लोभ स्त्री, क्रोध मान माया लोभ भक्त कथा, क्रोध मान माया लोभ राज कथा, क्रोध मान माया लोभ अवनिपाल कथा। तो ये 16 ऐसे इसके भेद हो गए। अब इसके ऊपर अगले पिंड को रखना है। तो अगला पिंड कौन सा, इंद्रिय। इंद्रिय के पिंड को मतलब पूरे 5 इंद्रियों के इसके ऊपर रखना है। तो हमने पहले विरलन किया, और विरलन में ये जो 16 भाग आए थे, 16 पर 5 इंद्रियों को रखा, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, फिर क्रोधी और स्त्री। ऐसे हमने ये इसके 5 भेद हो जाएंगे। फिर दूसरे लाइन के 5 भेद हो जाएंगे, तीसरे लाइन के 5, ऐसे 5 5 5 5 हम भेद करते जाएंगे। तो इसका जोड़ कितना आएगा, 80। आगे निद्रा व प्रणय एक ही है, उन्हें उपयुक्त विधि से रखने पर भी भंग 80 ही होते हैं, क्योंकि वो एक एक ही है। तो इन 80 भंगों को कैसे बोला जाएगा, तो देखिए ऐसे बोलेंगे हम, स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री, कथालापी, क्योंकि क्रोध का लिया हमने पहले। फिर स्नेहवान, निद्रालु, अब इंद्रिय बदल रहे, क्योंकि हमने इंद्रियों का जो पिंड है वो 5 रूप में रखा है ऊपर। तो फिर इंद्रिय बदलेंगे, सिर्फ स्नेहवान, निद्रालु, रसना इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री, कथालापी। स्नेहवान, निद्रालु, घ्राण इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री, कथालापी। फिर स्नेहवान, निद्रालु, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री, कथालापी। स्नेहवान, निद्रालु, कर्ण इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री, कथालापी। इस तरह से इंद्रिय। फिर क्रोध की जगह पे हम लेंगे मान, फिर माया, फिर लोभ, और फिर स्त्री कंटिन्यू चलेगी। फिर ये सारे कषाय कंप्लीट हो गए 5 इंद्रियों के साथ, तो फिर स्त्री कथा जो है वो परिवर्तित होगी। ऐसे कुल मिलाकर ये भेद हम आगे आगे बनाए जाएंगे। तो ये 80 भेद होते हैं। मैंने देखा बहुत लोगों ने ये भेद बनाकर मुझे व्हाट्सअप किए, लगभग सभी ने बहुत अच्छे से प्रयास किया है। तो ये करने से होगा हमको, ये जो है ना, हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो निश्चित रूप से हमें ये और विषय जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया। प्रस्तार जो है वह द्वितीय प्रकार इसका निकलने का, दूसरे प्रमाद का जितना प्रमाण है उतनी जगह पर प्रथम प्रमाद के पिंड को रखकर उसके ऊपर एक पिंड के प्रति आगे के प्रमाद में से एक एक का निक्षेपण करना, और आगे भी सर्वत्र इसी प्रकार करना। अब ये देखिए चार्ट, आप चार्ट देखो तो आसानी से समझ में आएगा। अब द्वितीय प्रमाद पिंड के प्रमाण बार प्रथम प्रमाद पिंड का रखना है, तो विकथा कितनी, 4। तो यहाँ विकथा 4 4 4 हमने बांट दी यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर क्या कर लिया, विकथा चारों है, एक क्रोध लिया, एक मान लिया, एक माया और ये लोभ। इस तरह से हमने इसको जोड़ किया, तो ये 16 हो गया। यह जो 16 आया इसे प्रथम प्रमाद का पिंड समझना, इंद्रियों को द्वितीय प्रमाद का पिंड, पुनः द्वितीय प्रमाद पिंड प्रमाण बार प्रथम प्रमाद पिंड, ये जो है ये 4 4 ये 16 हो गए थे। तो हमने 16 को है 4 भागों में बांट दिया, 16 16 16, क्योंकि ये विकथा और कषाय ऐसे दोनों के मिलाकर हम भेद करेंगे तो ये 16 भेद हो जाएंगे। इसके ऊपर द्वितीय प्रमाद पिंड के एक एक भेद रखो, तो मतलब 16 के ऊपर स्पर्शन एक, रसना एक, घ्राण एक, चक्षु एक, कर्ण एक।
तो ऊपर जैसे दिया है ये उसी को निकालने का दूसरा तरीका है बस। इन 80 भंगों को हम कैसे बोलेंगे? स्त्री कथालापी क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु स्नेहवान। अब ऊपर जो दिया था स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी स्त्री कथालापी, और इसमें अब उससे सीधा उल्टा हो जाएगा। पहले स्त्री कथालापी क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु स्नेहवान, ऐसे भक्त कथालापी, क्योंकि यहाँ पर हमने पहला ही पिंड क्या लिया था? कथा लिया। तो प्रत्येक इसमें क्या होगी? कथा परिवर्तित होगी, कथा के बाद कषाय परिवर्तित होगी, कषाय के बाद फिर इंद्रिय परिवर्तित होंगे, और निद्रालु और स्नेहवान तो सबके साथ वैसे ही रहने है ही। इस तरह से यहाँ पर ये इनके भेद हो गए। फिर 39वीं गाथा में हमने समझा था प्रथम प्रस्तार का परिवर्तन कैसे होगा। तो परिवर्तन की व्याख्या क्या आई थी? प्रमाद का तृतीय स्थान अंत को प्राप्त होकर जब फिर से आदि स्थान को प्राप्त हो जाए तब प्रमाद का दूसरा स्थान भी बदल जाता है। इस प्रकार जब दूसरा स्थान भी अंत को प्राप्त होकर फिर आदि को प्राप्त हो जाए तब प्रथम प्रमाद का स्थान बदल जाता है। निद्रा और स्नेह इसका दूसरा भेद नहीं, इसलिए इसमें अक्षर संचार नहीं होता। अब देखिए, अक्ष परिवर्तन प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा अंत के अक्ष को प्रथम भेद से लेकर अंतिम भेद तक हमको ले जाना है। तो हम ये कैसे ले जाएंगे? स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी स्त्री कथालापी, ठीक है ना? स्नेहवान निद्रालु रसना इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी स्त्री कथालापी। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? जो इंद्रिय है उन इंद्रियों को परिवर्तित करने जा रहे हैं। जब अक्ष अंतिम स्थान को प्राप्त हो जाए, अब ये जो है ऐसा अंतिम स्थान को पूछे, इस अक्ष को पुनः प्रथम स्थान से प्रारंभ करना चाहिए और पूर्व के अक्ष को लेकर अगले स्थान पर ले जाना है। तो स्नेहवान निद्रालु कर्ण इंद्रिय की वशीभूत क्रोधी स्त्री कथालापी। अब यहाँ पर ये क्या कर लिया हमने? ये कर्ण इंद्रिय जो है ये अंतिम स्थान पर ऐसे अब पांचवें इंद्रिय पे पहुंच गया, और अब फिर से क्या किया? स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत मानी स्त्री कथालापी। ये इस तरह से ये भेद जो है वो पहला मतलब दूसरी बार जो हमने निकाला था उसी की तरह से ये भी भेद निकलते जाएंगे। तो ये ऐसे करके कुल मिलाकर ये 80 भेद होते हैं। ऐसा करते हुए जब तृतीय और द्वितीय अक्ष अंत स्थान पर पहुंच जाए तब द्वितीय व तृतीय अक्ष के प्रथम स्थान को स्थापित करना चाहिए, प्रथम अक्ष को अगले स्थान पर ले जाना है। तो स्नेहवान निद्रालु कर्ण इंद्रिय के वशीभूत लोभी स्त्री कथालापी, फिर कर्ण के बाद सीधा फिर पहला इंद्रिय आएगा स्नेहवान स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी भक्त कथालापी। यहाँ पर जो कथा है वो चेंज हो जाएगी। ऐसे इसको आगे आगे में करेंगे, ऐसा सभी अक्ष स्थानों के अंतिम भेद प्राप्त होने तक करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, यह जो है ये खुद एक बार हमको करके देखना है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा, लेकिन प्रत्येक को लिखकर हम देखेंगे कि ये इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। और ये चार्ट आपके सामने रखना, तो ये जो है इससे आप चेक करना कि बराबर आ रहा है क्या। तो ये सब जो है 80 भेद आपको लगाते आएंगे। फिर जो है परिवर्तन के बाद दूसरे प्रस्तार का परिवर्तन दूसरे प्रकार से और कैसे होगा? तो प्रथम अक्ष जो विकथारूप प्रमा स्थान व घूमता हुआ जब क्रम से अंत तक पहुंचकर फिर स्त्री कथा रूप आदि स्थान पर आता है तब दूसरा कषाय का स्थान क्रोध को छोड़कर मान पर आता है। इसी प्रकार जब दूसरा कषाय स्थान भी अंत को प्राप्त होकर फिर आदि क्रोध स्थान पर आता है तब तीसरा इंद्रिय स्थान बदलता है, अर्थात स्पर्शन को छोड़कर रसना पर आता है। अब ये देखिए एक ही बात को ये क्या कर रहे हैं, मतलब वही 80 भेद रहेंगे, लेकिन इनका परिवर्तन कैसे कैसे करना है ये यहाँ पर समझा रहे हैं। तो स्त्री कथालापी क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय वशीभूत निद्रालु स्नेहवान। फिर यहाँ पर क्या चेंज कर लिया? कथा भक्त कथालापी क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय राजकथा, फिर अवनिपाल कथा। ये यहाँ पर हमने क्या लिया? यहाँ पर स्पर्शन इंद्रिय लिया। फिर स्त्री कथा यहाँ पर आएगी और फिर ये जो है ये रसना इंद्रिय हो जाएगा, फिर बाकी सब यही रहेगा। फिर घ्राण इंद्रिय होगा, फिर चक्षु इंद्रिय होगा, फिर कर्ण इंद्रिय होगा। ऐसे 4 होने के बाद जो है फिर अगला भेद जो है ये चेंज होगा। तो जब प्रथम अक्ष अंत स्थान को प्राप्त हो गया तो प्रथम अक्ष को पुनः प्रथम भेद पर ले जाओ तथा द्वितीय अक्ष को अगले भेद पर ले जाओ। तो अब यहाँ पर अवनिपाल कथालापी क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु स्नेहवान, मतलब उल्टा ले रहे हैं। फिर स्त्री कथालापी मानी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु स्नेहवान, भक्त कथालापी मानी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु स्नेहवान, राज कथालापी मानी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु स्नेहवान। फिर अवनिपाल कथालापी मानी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु स्नेहवान।
फिर स्त्री कथा लापी मायावी, क्योंकि ये मान के बाद जो है यहाँ पे मायावी आएगा। ऐसा प्रत्येक इंद्रिय को हम लेंगे, मतलब प्रत्येक कषाय को इसमें चेंज करेंगे। ऐसा करते हुए जब प्रथम एवं द्वितीय अक्ष अंत स्थान को प्राप्त हो जाए, तब प्रथम व द्वितीय अक्ष को प्रथम भेद पर ले जाओ और तृतीय अक्ष को अगले भेद पर ले जाओ। तो अवनिपाल कथा लापी लोभी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु स्नेहवान, इस तरह से ये लगाते जाने हैं। ऐसा तब तक करते रहना जब तक कि सारे अक्षों के अंत स्थान प्राप्त ना हो जाए। प्रत्येक का अंत इसमें होना चाहिए। स्त्री कथा, भक्त कथा, राजकथा, अवनिपाल कथा, फिर लोभ का मतलब कषायों का अंत होगा, फिर इंद्रियों का, ऐसे प्रत्येक इंद्र आना चाहिए। और ये निद्रालु और स्नेहवान तो जो है वो जैसा कि वैसा ही सबके साथ आता जाएगा। नष्ट लाने की जो विधि है, इसके लिए देखिए जो गूढ़ यंत्र यहाँ पर बताया गया था, वह गूढ़ यंत्र जो है यहाँ पर इस तरह से समझना है। जितनेवा प्रमाद का भंग है अंतिम प्रमाद पिंड प्रमाण से भाग दो। तो हमने मान लो 15वां प्रमाद का भंग है और उसके लिए क्या है, अंतिम प्रमाण से उसको भाग देना है। तो 15वां हमने लिया, उसको हमने 2 से भाग दिया, तो ये लब्ध 3 आएगा, शेष 0। प्राप्त लब्ध को अगले प्रमाद पिंड का भाग दो यानी कषाय का। तो यहाँ पर फिर क्योंकि ये प्रमाद का भंग हमने 15वां ढूंढना है और यहाँ पर जो 2 बचे हैं, मतलब 2 कथाएं बची थी, तो उसको हमने उसका भेद दे दिया, 3 उत्तर आया। तो उसके बाद अगला जो कषाय क्रोधमान मायालोभ, इससे इसको भाग देना है, शेष 3 बचे। यदि शेष 0 नहीं है तो लब्ध में 1 मिलाना, मतलब इसको में 1 मिलाना है। तो 0 + 1 और फिर डिवाइड बाय 4, तो उत्तर आएगा 1 डिवाइड बाय 4, लब्ध 0, शेष कितना बचेगा 1। जो जो शेष संख्या है वह उस प्रमाद पिंड का भेद ग्रहण करना। यदि 0 शेष है तो अंतिम भेद ग्रहण करना, मतलब मान लो 0 रहा तो अंतिम भेद कर्म इंद्रिय। कषाय में 0 रहा तो क्रोध मान माया लोभ, लोभ आएगा। कथा में 0 आया तो अवनिपाल आएगा। तो जहां पे 0 है वहां पे अंतिम भेद हमको स्वीकार करना है। तो इस तरह से एक बार आप 4 से इसको देखेंगे तो पूरा भंग यहाँ पे तैयार हो जाएगा। स्नेहवान, निद्रालु, कर्ण इंद्रिय के वशीभूत, मायावी, स्त्री कथा आलापी। ठीक है। फिर नष्ट विधि द्वितीय प्रकार से, जितने वह प्रमाद का भंग है उस प्रमाद पिंड के प्रमाण से भाग दो। 15वां है तो उसको 4 से हमने भाग दिया। फिर ये लब्ध आएगा 3, शेष बचेंगे 3। प्राप्त लब्ध को अगले प्रमाद पिंड का भाग दो। तो एक हमने मिला दिया, 3 + 1, अगला प्रमाद पिंड कषा है, 4 को 4 से भाग दिया, लब्ध 1। फिर शेष जो है वो 0। इस तरह से यहाँ पर 1/5 ऐसे ही इसको हम लगाते जाएंगे तो लब्ध 1 बचेगा। और फिर जो है 5/4 ऐसे यहाँ पर करते हुए लब्ध 3 आएगा। तो 3 का मतलब होता है तीसरी कथा, 0 का मतलब होता है अंतिम कषाय और 1 मतलब प्रथम इंद्रिय स्पर्शन। ऐसा पूरा भंग इसका तैयार हो जाएगा। राज कथा लापी लोभी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु स्नेहवान। तो ये जो है सुनने से ज्यादा, या आप बोल रहे थे कि कल बोर्ड पे भी करके दो, तो उससे ज्यादा आसान है कि ये सारी चीजें हम खुद करके एक बार सिर्फ देखें। नहीं समझ में आए तो आप व्हाट्सएप पर भेजो, लेकिन ये आ जाएगा, ये निकालने से इजी है। लगभग 70-80 लोगों ने बनाकर बढ़िया पेज पर भेजा है। तो उसमें से अभी लगभग 30 लोगों का मैंने चेक किया है। तो बहुत बढ़िया एक एक भेद उन्होंने निकालने की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। तो ये प्रैक्टिकल करने से ही आएगी। उद्दिष्ट लाने की जो विधि है, उस उद्दिष्ट फिर अंकित स्थान अनंकित स्थान इसमें समझा है। कषाय क्रोधमान माया लोभ है, इनमें से यदि क्रोध का आलाप कहा तो क्रोध अंकित है, शेष 3 जो नहीं कहेंगे वो अनंकित है। मान कहा तो मान अंकित है, बाकी उसके आगे जो 2 बचेंगे वो अनंकित है। अब कुछ ऐसा निकालते कि पहला भी अनंकित में नहीं, अगले जो 2 बचे वो अनंकित में आएंगे। माया कहा तो अगला एक अनंकित है, लोभ कहा तो 0 अनंकित रहेगा क्योंकि उसके आगे कोई कषाय नहीं है। किस प्रमाद का पिंड गुना पहले करना, जो धीरे धीरे बदलता है उसका गुना पहले करना। अर्थात प्रथम प्रस्तार में वी कथा सबसे धीमी बदलती है, अतः उद्दिष्ट निकालते समय सबसे पहले वी कथा का गुना करना, फिर कषाय का, फिर इंद्रिय का। और द्वितीय प्रस्तार में इंद्रिय सबसे धीमी बदलती है, तो उद्दिष्ट निकालते समय पहले इंद्रिय का गुना करना, फिर कषाय का और फिर विकथा का। इस तरह से एक स्थापन किया। प्रथम प्रमाद का पिंड हमने इसको विकथा से गुणित किया 4। विकथा को अनंकित स्थान को घटाना है। अब विकथा यहाँ पर हमने ली थी कौन से 4 से तो कर लिया, लेकिन विकथा पहले 2 नंबर के स्थान की थी, भक्त कथा, इसलिए अंतिम जो 2 बचे उसके अनंकित स्थान, तो वो राज कथा और अवनिपाल कथा, तो वो उसमें से माइनस किए। अगले प्रमाद का पिंड इसमें से गुना किया, कषाय को 2 से गुणित कर दिया, कषाय के अनंकित स्थान को घटा दिया। तो कषाय हमने कितना लिया था,
यहाँ पे 4 क्रोध मान माया कषाय चल रही थी, तो 8 में से 1 माइनस किया, अनंकित लोभ 7 बचे। अगले प्रमाद का पिंड 7 में से इंद्रिय जो है वो 5 यहाँ पे गुणित किया, तो इंद्रिय के अनंकित स्थान को घटाना है। 35 माइनस 0 इज इक्वल टू 35। तो यहाँ 35वां भंग इस तरह से निकालता है। और फिर ये दूसरा और एक उदाहरण उन्होंने करके बताया, वो भी देखना है। और प्रथम प्रस्तार का गूढ़ यंत्र, कल एक दीदी कह रही थी कि समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, इसमें पहले पंक्ति में 1 2 3 4 5 ऐसा यहाँ पर लगाना है। स्पर्शन इंद्रिय 1, रसना इंद्रिय 2, घ्राण 3, चक्षु 4 और कर्ण 5। और फिर दूसरी लाइन में 0 5 10 15, तो उसमें क्रोध मान माया लोभ लिखकर 0 5 10 15 यहाँ पर लगाने। फिर स्त्री में मतलब चारों कथा लेके 0 20 40 और 60, ऐसा ये गूढ़ यंत्र हमको एक बनाना है। इसको मतलब रट्टा ही लगा देना है, ये बहुत आसान होता है। 1 2 3 4 5, 5 क्या है, 5 इंद्रिया है, तो ये लगा दिए। फिर जो 0 5 10 15, इसमें 5 5 बढ़ गए, 0 में 5 मिले, फिर 5 मिले, फिर 5 मिले, तो 0 5 10 15 इस तरह से। और फिर नीचे वाली पंक्ति में 0 में 20 20 मिलाते जाना है, तो 0 20 फिर 20 मिलाए 40, फिर 20 मिलाए 60। ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, दूसरे स्थान पर कषाय आएंगे और तीसरे स्थान पर कथा आएगी। ठीक है ना। तो हम इसको याद करते थे, स्पस्क्रोश्री। पस्क्रोश्री मतलब पहले स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्श से इंद्रिय हो जाएगा, क्रोध से क्रोधमान माया लोभ, और स्त्री से स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा और नेपाल कथा। ऐसे ये करेंगे 1 2 3 4 पहले में क्रम, दूसरे में 5 प्लस और तीसरे में 20 20 प्लस। ये इस तरह से निकालते जाएंगे तो ये उसमें क्रम दिया जाएगा। तो जो भी नंबर दिया जाएगा, मान लो नंबर दिया गया हमको 48, तो यहाँ से नीचे से प्लस करेंगे 40 प्लस 5 प्लस 3, ऐसे करते हुए तो ये प्रत्येक का हमें भेद जो है वो निकालते आ जाएगा। इस तरह से इसको समझना है। अब दूसरे का भी गूढ़ यंत्र ये इस तरह से बनता है। इसको जो ऊपर दिया है सीधा उससे उल्टा करना है। ऊपर का याद हो गया तो नीचे का याद हो जाता है, बस इसमें संख्या बदलती है। पहले इसमें 1 2 3 4 रहेगी, 5 नहीं रहेगी इसमें। दूसरे इसमें 4 4 से बढ़ेगी, 0 4 8 12। और तीसरे इसमें 16 16 से बढ़ेगी, 0 16 32 48 और 64। ठीक है ना। इस तरह से इसको यहाँ पर लगाना है। तो ये दूसरे प्रस्तार का गूढ़ यंत्र भी समझेंगे, तो इन यंत्रों को प्रयोग करने की विधि भी इसमें दी हुई है। इस प्रयोग से हम प्रत्येक का अंक यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो वह भी हमको निकाल कर ही देखना है। इस तरह से जो कल तक हमने पढ़ा था उसका रिवीजन यहाँ तक लिया है। उसके आगे जो है अब 45वीं गाथा में 7वें गुणस्थान का यहाँ पर वर्णन करेंगे, तो वह 7वें गुणस्थान का वर्णन हमको अभी पढ़ना है। तो 7वें गुणस्थान के माध्यम से हमें अभी मुनि महाराज जी की जो चर्या है उस चर्या का विशेष व्याख्यान यहाँ पर किया जाएगा, मुनि महाराज जी की चर्या के माध्यम से। तो उस चर्या को समझकर जो मुनिचर्या होती है, मुनिचर्या को भी हमें अच्छे से समझना है। उससे पहले देखिए, दो चीजें हमें अच्छे से समझनी है, क्योंकि अभी 7वें गुणस्थान से प्रथम उपशम और द्वितीय उपशम की चर्चा आएगी। द्वितीय उपशम सम्यक तो क्या है, तो पहले दिन की कक्षा में हमने समझा था कि द्वितीय उपशम की आवश्यकता जब होगी तब हम उसको समझेंगे। अब देखिए, प्रथम उपशम सम्यक तो हम सब श्लोक समझ गए हैं। मिथ्या दृष्टि जीव जब जब भी उपशम सम्यक तो प्राप्त करता है वह प्रथम उपशम सम्यक तो कहलाता है। चाहे वो सादी मिथ्या दृष्टि हो चाहे अनादि मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि जीव यदि है तो वह जीव जब जब भी सम्यक्त्व को प्राप्त करता है वह प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहलाता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व यह अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो होगा उसके अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के दर्शन मोह की केवल मिथ्यात्व प्रकृति ही सत्ता में रहेगी, क्योंकि अनादि से है तो उसने मिथ्यात्व के 3 टुकड़े नहीं किए। इसलिए यह जीव केवल 5 प्रकृतियों का उपशम करता है। लेकिन सादी मिथ्या दृष्टि जीव जो है, जो सम्यक्त्व से गिरकर मिथ्यात्व में आया है, वो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है। इस प्रकार वह जो है मोहनी कर्म की सभी 28 27 या 26 प्रकृतियों की सत्ता वाला होता है, क्योंकि उसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए। अतः कोई सादी मिथ्या दृष्टि जो 7 प्रकृतियों का उपशम से, कोई 6 के, अथवा कोई 5 प्रकृति के उपशम से भी प्रथम उपशम सम्यक तो प्राप्त करता है।
और इसका जघन्य उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। तो जब प्रथम उपशम सम्यक्तों का काल व्यतीत हो जाएगा तो दर्शन मोह प्रकृति की मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हो जाने पर वह पहले गुण स्थान में जाएगा। सम्यक मिथ्यात्व उदय आया तो तीसरे में जाएगा, और सम्यक प्रकृति का उदय आया तो चतुर्थ गुण स्थान में ही क्षायोक्षमिक सम्यक्त्व बनकर वह रहेगा। और उसमें से यदि जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 6 अवली काल शेष रहा औपशमिक सम्यक्त्व का, और अनंताबंदी का उदय आया अनंतानुबंधी का, तो दूसरे गुण स्थान में वह चला जाता। यह बात हमने प्रथम उपशम सम्यक्त्व के विषय में समझी थी। अब देखिए द्वितीयोपशम सम्यक, तो इसको अच्छे से समझो। बहुत बार मन में यह आता है पहला जो सम्यक तो हुआ वो प्रथमोपशम, दूसरी बार होगा वो द्वितीयोपशम। ऐसा नहीं, मिथ्या दृष्टि जीव जब जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा वो प्रथमोपशम रहेगा। और द्वितीयोपशम सम्यक तो जो होता है, द्वितीयोपशम सम्यक तो चौथे गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक होता है। द्वितीयोपशम सम्यक तो पूरे संसार काल में 4 बार हो सकता है और एक भव में अधिक से अधिक 2 बार। इस सम्यक दर्शन का जो काल है वह जघन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी रह सकता है। तो फिर द्वितीयोपशम सम्यक तो कहते किसको है? देखो, उपशम श्रेणी के सम्मुख चतुर्थ से सप्तम गुणस्थान वर्ती क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के, ध्यान से, जो उपशम श्रेणी के सम्मुख है ऐसा चतुर्थ से सप्तम गुणस्थान वर्ती क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के। देखो, उपशम श्रेणी के सम्मुख क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि मतलब द्वितीयोपशम सम्यक तो कौन प्राप्त करेगा? क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि। तो व्याख्या क्या बनाएंगे हम? उपशम श्रेणी के सम्मुख चतुर्थ से सप्तम गुणस्थान वर्ती क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के जो उपशम सम्यक तो होता है वह द्वितीयोपशम सम्यक तो कहलाता है। फिर से एक बार, उपशम श्रेणी के सम्मुख चतुर्थ से सप्तम गुणस्थान वर्ती क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के जो उपशम सम्यक तो होता है वह द्वितीयोपशम सम्यक तो कहलाता है। इस सम्यक दर्शन के लिए क्या आवश्यक हो गया? क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव ही यहाँ पर आवश्यक है। और क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव सर्वप्रथम अनंतानुबंधी की विषय योजना 3 करणों के माध्यम से करता है। जो हमने सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय करण देखे थे ना, तो जो उसमें अंतिम करण आया था वह अधकरण, अप्रवृत्तिकरण और अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। तो यह जो करण है वह कर्णों के माध्यम से फिर पुनः 3 करण करके दर्शन मोह की तीनों ही प्रकृतियों का उपशम करता है। इस द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के लिए कुछ आचार्य अनंतानुबंधी की विषय योजना आवश्यक मानते हैं, कुछ आचार्य नहीं भी मानते हैं। अनंतानुबंधी की विषय योजना हो चाहे ना हो, विषय योजना क्या है वो भी समझेंगे। देखिए, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त होने के पश्चात यह जीव नियम से उपशम श्रेणी आरोहण करता ही है। तो द्वितीयोपशम सम्यक तो क्यों प्राप्त किया जाता है? द्वितीयोपशम सम्यक तो इसलिए प्राप्त किया जाता है क्योंकि उपशम श्रेणी चढ़नी है। अब उपशम श्रेणी चढ़नी तो कर्मों का उपशम होगा, तो वह कौन सा गुणस्थानवर्ती जीव प्राप्त करेगा? चौथे से 7वें गुणस्थानवर्ती जो जीव है वह प्राप्त करेगा। और द्वितीयोपशम सम्यक तो कहाँ तक रह सकता है? चौथे गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक। ठीक है, तो अंतःकरण की निर्मलता चाहिए तब विषय योजना होती है, अतः यह जीव तीनों करणों को प्राप्त होता है। यह परिणाम आत्मा के करण है। अब देखो, अनंतानुबंधी को हमने उस दिन समझा था, उसको दबाना प्रशस्त उपशम और उसको प्रमुख उदय करना अप्रशस्त उपशम है। इस तरह से यहाँ पर जो द्वितीयोपशम सम्यक्तो है, इस द्वितीयोपशम सम्यक्तों को हमने यहाँ पर समझा। अब यहाँ पर जो एक शब्द आया अनंतानुबंधी की विषय योजना, वह आचार्य महाराज खुद जो अगली गाथा अभी मतलब गाथाएं आएंगी उसमें जो अनंतानुबंधी है, अनंतानुबंधी की सत्ता जो है उस सत्ता का अप्रत्याख्यान आदि में बदलना यह विषय योजना कहलाती है। ये खुद अभी आने वाले विषय में आएगा। सिर्फ अभी इतना याद रखना है, जो सत्ता में अनंतानुबंधी है वह अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन आदि रूप में बदल जाती है, उसका नाम है विषय योजना। इसको हम एक शब्द जैसे हमने सीखा था अप्रशस्त उपशम, मतलब अनंतानुबंधी की सत्ता अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन रूप में परिवर्तित होकर उदय में आ रही है,
तो अनंतानुबंधी की सत्ता का अप्रत्याख्यान आदि में बदल देना ही सत्ता का, वह उदय में आ रही थी, वह क्या था, वो अप्रशस्त उपशम था। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने सत्ता में ही उसको विषय योजना कर दी, मतलब उसको अप्रत्याख्यान आदि में बदल दिया। तो इस प्रकार से यहाँ अनंतानुबंधी की विशोषणा भी इतनी याद रखनी है, बाकी जो है वो हम और भी आगे यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर हमें आज जो है सप्तम गुणस्थान की गाथा को पढ़ना है। तो सप्तम गुणस्थान जो है वह कब होगा, पहले छठवां होगा कि सातवां होगा, यह बात समझनी है। देखो, छठवें गुणस्थान की व्याख्या आचार्य महाराज ने पहले की, क्योंकि यहाँ पर उनको क्रम का उल्लेख करना था, क्रम बताना था। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, इस तरह से छठवीं आई तो छठवें का उल्लेख पहले किया। लेकिन होते समय पहले सातवां गुणस्थान होगा। छठवां गुणस्थान हमेशा सातवें में से छठवें में जीव आता है। कभी भी पहले गुणस्थान से, चौथे गुणस्थान से या पांचवें गुणस्थान से सीधे छठवें गुणस्थान में नहीं जा सकते। जैसा है दूसरा गुणस्थान गिरने की अपेक्षा होता है, उसी तरह छठवां गुणस्थान भी गिरने की अपेक्षा ही होता है। क्रम के कारण यहाँ पर उसको पहला वर्णन कर दिया। तो हमने छठे गुणस्थान में समझा था, प्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से जहां संपूर्ण संयम तो हो चुका है, नहीं, जो पांचवा गुण स्थान है वहां पर अप्रत्याख्यानावरण कषाय के जो उदय है, उस कारण से जो किंचित संयम है, उस किंचित संयम को धारण किया था और किंचित संयम हो भी नहीं पाया, मतलब विरता विरत अवस्था थी। लेकिन यहाँ पर सातवें गुण स्थान में क्या होगा, प्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से जहां संपूर्ण संयम, छठवें गुण स्थान में, छठवें गुण स्थान में क्या होगा, प्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से संपूर्ण संयम तो हो जाएगा, लेकिन संज्वलन और नव नव कषायों के उदय रहने से संयम में दोष उत्पन्न करने वाला प्रमाद रूप परिणाम रहता है। उस प्रमाद के चक्कर में अभी तक हमने इतनी गाथा पढ़ी, उस प्रमाद के चक्कर में ही बहुत लोगों को डर लगा और कुछ ऐसा बोल रहे कि भैया क्या करें हम। तो देखो, उस 6-7 गाथाओं से डरना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, संख्या वाली जो गाथाएं है वो सामान्य रूप से परीक्षा में पूछी जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी डरिए मत। आज एक सज्जन जी का फोन आया था, बहुत उम्र है लेकिन इतनी उम्र में भी वो बहुत अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हैं, और वो बोले कि मेरे भाव है कि मैं 12 वर्ष का सिलेबस पूर्ण करूं। बिल्कुल उनकी भावना जो है, गुरु महाराज का आशीर्वाद उनको मिलेगा और सब कुछ कंप्लीट करेंगे वो। तो इस तरह से अध्ययन बहुत अच्छे से इस उम्र में भी कर रहे हैं, इस उम्र में भी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यह हम सबके लिए अनुकरणीय विषय है, इसलिए विषयों से डरना नहीं है। ये जो विषय है ना, ये करत करत अभ्यास के जड़मत होती सुजान, ये धीरे धीरे अभ्यास करने से होंगे, इतने आसानी से नहीं होंगे। आपको सही बोलूं तो संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुदिष्ट जो है, बहुत बार करने के बाद भी हमको भी बहुत बार उसमें दिक्कत होती थी, लेकिन गुरुजी ने उसको रटा रटा के लिया था। लेकिन फिर भी जब भी वो करना है तो एक बार फिर से गाथा पढ़कर ही उसको कर सकते, मतलब अभी भी इतना अच्छे से नहीं आता है। तो इसलिए हमें ऐसा कभी नहीं सोचना है कि ये कठिन है तो हमने छोड़ दिया, नहीं, उसको समझना मात्र है। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं। तो छठवें गुण स्थान में हमने क्या पढ़ा था, प्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से जहां संपूर्ण संयम तो हो चुका है, किंतु संज्वलन और नव नव कषाय के उदय रहने से संयम में दोष उत्पन्न करने वाला प्रमादरूप परिणाम रहता है। अब ये छठवें गुण स्थान है। छठवें गुण स्थान की व्याख्या पहले क्यों की, क्योंकि क्रम से वो आ रहा था। बट होता पहले कौन सा है, होता पहले सातवां गुण स्थान ही है। छठवां गुण स्थान पहले नहीं होता है, पहले होता है सातवां गुण स्थान। तो सातवें गुण स्थान को सामान्य रूप से हम क्या कहेंगे, जब संज्वलन के और नव नव कषायों के मंद उदय से, जब संज्वलन के और नव नव कषायों के मंद उदय से सकल संयम से युक्त मुनि के प्रमाद रूप परिणामों का अभाव हो जाता है। वह परिणामों की जो अवस्था है वह सप्तम गुणस्थान अप्रमत्त विरत कहलाती है। यहाँ प्रमाद नहीं है, और प्रमाद का उदय आया, वह जीव तुरंत षष्टम गुणस्थान में जाएगा। प्रमाद का उदय नहीं है, सप्तम गुणस्थान में रहेगा। लेकिन यह जो प्रमाद है, हमने पहले भी समझा था
यह प्रमाद आलस रूप नहीं है। यह जो प्रमाद है, यह प्रमाद उनकी प्रवृत्ति रूप है। जब वो ध्यानस्थ अवस्था में है तो वो सप्तम गुणस्थान में है, और जब वो प्रवृत्ति अवस्था में है तब वो छठवें गुणस्थान में आते हैं। तो यह उनकी प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और हमने ये देखा था, वह जो प्रवृत्ति है सभी की भिन्न भिन्न होती है। चित्र विचित्र प्रवृत्ति शब्द हमने पढ़ा, तो इस तरह से वो सबकी अलग अलग होती है। इस गुणस्थान के दो भेद है, स्वस्थान और सातिशय। तो देखिए, गाथा के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जो गाथा है वो आपके स्क्रीन पर है। हाँ, 45वीं गाथा, अप्रमत्त विरत, जो 7वां गुणस्थान है। संजलन नौकसाया, संजलन नौकसाया, नुदवो मंदो जदा तदा होदी, नुदवो मंदो जदा तदा होदी, अपमत्त गुणो तेनय, अपमत्त गुणो तेनय, अब अपमत्तो संजदो होदी, अपमत्तो संजदो होदी। क्या कह रहे हैं? संजलन नो कसाया उदओ, संजलन नो कसायानु उदयो, मंदो जदा, जब संज्वलन नो और नो कषाय, संज्वलन और नो कषाय का मंदो उदयो, मंद उदय होता है। कब? जब जदा तदा आया, तो जब संज्वलन नो कषाय का मंद उदयो, मंद उदय होता है, तदा होदी, तब हो जाता है। क्या होता है? अपमत्तो संजदो होदी, उस मुनि महाराज का अपमत्तो, अपमत्तो मतलब प्रमाद का अभाव हो जाता है। संजदो होदी, और वे मुनि महाराज संजदो सकल संयम से युक्त हो जाते हैं। तेनय अपमत्त गुणों, तेनय मतलब इसी कारण से ही, अपमत्त गुणों, यह अप्रमत्त नाम का गुणस्थान है। ठीक है, तो तेनय अपमत्त गुणों, ये लास्ट में लगाना है। फिर से देखिए, संजलन नो कषाय उदयो मंदो जदा, जब संज्वलन नो कषाय का उदय मंद हो जाता है, तदा होदी, तब होता है क्या? अपमत्तो, प्रमाद का अभाव, संजदो होदी, और वह संजदो मतलब संयमी हो जाता है, मतलब पूर्ण संयम उनके पास आ जाता है। तेनय, इस कारण से ही यह जो गुणस्थान है, अपमत्त गुणों, अप्रमत्त नाम का यह गुणस्थान कहलाता है। इसके दो भेद हैं, स्वस्थान अप्रमत्त और दूसरा सातिशय अप्रमत्त। ठीक है, अब देखिए, अप्रमत्त संयत, तो मुनि जीवन में सर्वप्रथम कौन सा गुणस्थान प्राप्त करेंगे? 7वां गुणस्थान ही प्राप्त होता है। छठवां गुणस्थान 7वें का काल समाप्त होने पर प्राप्त होता है। तो मतलब मुनि महाराज 6वें 7वें में झूलते रहते हैं। कब तक झूलते रह सकते हैं? पूर्ण जीवन काल पर्यंत, पूर्ण जीवन काल पर्यंत। जैसे एक पूर्व की आयु है विदेह क्षेत्र में, तो उन्होंने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त बाद दीक्षा ले ली, तो 6वें 7वें गुणस्थान में झूल रहे झूल रहे झूल रहे, कब तक? जब तक उनके आयु का अंतिम अंतर मुहूर्त ना आ जाए। और हो सकता है तब अंतिम अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होकर उनको मोक्ष हो जाए, लेकिन बीच के काल में वो 6वें 7वें में घूमते रहते हैं। 7वां जो है वहां से ऊपर चढ़ना थोड़ा सा कठिन कार्य है। कठिन मतलब चढ़ते तो है, लेकिन वहां पे पुरुषार्थ भी उतना ही करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करके ही वहां से ऊपर उठ सकते हैं। तो
अप्रमत्त विरत में परिणाम कैसे रहेंगे? प्रमाद का अभाव हो गया, इस कारण से सकल संयम से युक्त हुआ। और इसमें उदय क्या है? संज्वलन और नो कषाय का जो उदय है वह अब मंद हो गया। छठवें गुण स्थान में तीव्र था, यहाँ पर मंद हो गया। और तीन कषाय चौकड़ी का अनुदय, तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का अनुदय हो गया। संज्वलन नो कषाय का यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनके लिए उदय यहाँ पर रहेगा। तो देखिए, अप्रमत्त जो गुणस्थान है, अप्रमत्त गुणस्थान जब संज्वलन और नो कषाय का मंद उदय होता है, तब सकल संयम से युक्त मुनि के प्रमाद का अभाव हो जाता है। इसलिए इस गुणस्थान को अप्रमत्त संयत गुणस्थान कहते हैं। अब अप्रमत्त जो गुणस्थान है इसको दो भागों में बांटा, स्वस्थान और जो स्वस्थान प्रमत्त, और देखो यहाँ पर सातिशय। तो हमने ये स्वस्थान और सातिशय शब्द किसमें पढ़े थे? ये मिथ्यात्व में भी हमने पढ़े थे। तो जो मिथ्यात्व में रचा पचा है वो स्वस्थान, और अभी जो मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में जाएगा वो सातिशय। ठीक इसी तरह से जो सातवें में ही है वो स्वस्थान, और जो अब सातवें से आठवें में जाने योग्य परिणाम बना रहा है वह जो जीव है वह सातिशय अप्रमत्त। इस तरह से इन दोनों में हमको समझना है। तो हमने ये समझा, अप्रमत्त संयत मुनि जीवन में सर्वप्रथम कोई गुणस्थान होता है तो वह सातवां गुणस्थान प्राप्त होता है। और छठवां जो गुणस्थान है, छठवां गुणस्थान सातवें का काल समाप्त होने पर प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो 45वीं गाथा है, 45वीं गाथा में हमको समझना है। देखिए आगे 46वीं गाथा में इसी को और विशेषता के माध्यम से बता रहे हैं, फिर हम सातवें गुणस्थान को और अच्छे से समझेंगे। देखो, नट्ठा से सपमादो, नट्ठा से सपमादो, वयगुणशीलोलिमण्डियो नानी, वयगुणशीलोलिमण्डियो नानी, अनुवसमवखवो, अनुवसमवखवो, झानली झाननी लीनोहु अपमत्तो, झाननी लीनोहु अपमत्तो, झाननी लीनो ऐसा लेना है, झाननी लीनोहु अपमत्तो। देखिए 46वीं गाथा में क्या कह रहे हैं? नट्ठा शेष पमादो, नट्ठा नष्ट हुआ है, शेष पमादो संपूर्ण शेष प्रमाद, मतलब जो प्रमाद के हमने व्यक्ता व्यक्त भेद किए थे वो सारे के सारे जो सही प्रमाद है वो नष्ट हुए हैं। और वय व्रत अर्थात संपूर्ण महाव्रत, गुण 28 उनके मूल गुण, शील जितने भी शील दिए हैं उन सभी शीलों से मंडियो मतलब युक्त है। वह जो है वह व्यक्तिमत्व, वे महामुनिराज जी, व्रत मतलब महाव्रत, गुण मतलब 28 मूल गुण, और जितने भी शील बताए हैं उन सभी शीलों से युक्त है। अनानी अर्थात ज्ञानी है। यहाँ ज्ञानी का मतलब भेद विज्ञान के ज्ञानी, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान जिन्होंने किया है उसको यहाँ पर शब्द दिया है नानी। ठीक है, ये ध्यान रखना। कोई ये कहे कि भाई चौथे गुण स्थान में भी नानी है, तो ज्ञानी चौथे गुण स्थान क्या, जो मिथ्या दृष्टि जीव है, अभव्य है, वो भी ज्ञानी है। ज्ञानी की व्याख्या अलग अलग प्रकार से आगम में मिलती है। अभव्य जीव को कितना ज्ञान हो सकता है? तो जो 11 अंग और 10 पूर्वों का ज्ञान अभव्य जीव कर रहा है, अभव्य जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसको हम नानी नहीं कहेंगे, वो ज्ञानी है लेकिन उसकी व्याख्या अलग होगी। जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव है वो ज्ञानी अलग, पांचवें गुण स्थानवर्ती अलग। विशिष्ट ज्ञानी या जिसको ज्ञानी सही में कहते वो कौन है? वह है सप्तम गुण स्थानवर्ती नानी, क्योंकि वह
शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को समझ गया, वे सप्तम गुण स्थानवर्ती। यहाँ पर ज्ञान से शास्त्र ज्ञान बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ज्ञान से है भेद विज्ञान, जो शुभूति महाराज मुनि महाराज को हो गया था कि दाल और छिलके की तरह शरीर और आत्मा अलग अलग है, बिल्कुल भेद विज्ञान हो गया। तो इस कारण से वे जो है झान लीनीनो, वे कौन है? वे मुनि महाराज झान लीनीनो, ध्यान में लीन है। नानी किसको कहा? ज्ञानी उसको कहा जो आत्मा का भेद विज्ञान कर रहे हैं। और आत्मा का भेद विज्ञान कौन करेंगे? झान लीनीनो। वो शिवभूति महामुनिराज जाकर पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए और ये चिंतन कर रहे हैं आत्मा अलग है, शरीर अलग है, जैसे दाल अलग है और छिलका अलग है, बस ध्यान में लीन हो गए। तो ध्यान लीनी नो नानी, जो ध्यान में लीन है वे ज्ञानी। ठीक है, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति में आ सकता है। तो ज्ञानी किसको कहा है? तो ज्ञानी की ये व्याख्या है। ठीक है, तो शरीर और आत्मा के भेद ज्ञान में तथा मोक्ष के कारणभूत ध्यान में निरंतर लीन रहता है, वह ज्ञानी। ऐसे महामुनिराज उ समो खवो शब्द के पहले उन्होंने क्या लगा दिया? अ शब्द लगा दिया। तो अनुव समो और अखवो मतलब उपशम और क्षपक अ, अर्थात उपशम श्रेणी नहीं चढ़ सकते, मतलब नहीं चल रहे हैं, और क्षपक श्रेणी नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे ज्ञानी महामुनिराज ध्यान में लीन हैं, सभी प्रकार का प्रमाद उनका नष्ट हो चुका है, महाव्रत मूलगुण और शील से जो युक्त है, ऐसे मुनि महाराज जब तक उपशम और क्षपक श्रेणी का आरोहण नहीं करते हैं, अनुवसमो अखवो मतलब उपशम श्रेणी नहीं और क्षपक श्रेणी नहीं चल रहे हैं, तब तक उनका जो अपमत्तो, उनका जो अप्रमत्त स्थान है वह कहलाता है स्वस्थान अप्रमत्त विरत। इसी स्वस्थान को दूसरा शब्द दिया है निरतिशय अप्रमत्त। उसको अगले को सातिशय कहा था, इसको निरतिशय कहा। भाई इसमें अतिशय नहीं है, और सातिशय में अतिशय से सहित है। क्यों अतिशय सहित है? क्योंकि अब ये सातवें गुण स्थान में तो है, लेकिन आठवें गुण स्थान में चढ़ने के सम्मुख है। तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे सातिशय अप्रमत्त। इस तरह से 46वीं गाथा अर्थ समझा। अब जो सातवां गुण स्थान है वह दो भागों में बटा, स्वस्थान अप्रमत्त विरत और सातिशय अप्रमत्त विरत। तो स्वस्थान किसे कहा? जिसमें जीव छठवें सातवें गुण स्थान में गमनागम करता रहता है। और सातिशय अप्रमत्त विरत किसे कहा? जिसमें जीव श्रेणी आरोहण करता है, मतलब जब तक श्रेणी आरोहण नहीं हो तब तक उसका जो गुण स्थान है वह गुण स्थान कहलाएगा कौन सा? वह गुणस्थान कहलाएगा सातवां। और जैसे ही श्रेणी आरोहण कर लिया वो सातिशय अप्रमत्त से वह आठवें गुणस्थान में चला जाएगा। तो अप्रमत्त विरत दोनों भी है, जो सातवें में ही है, छठवें शास्त्र में गमनागमन कर रहे हैं वो स्वस्थान अप्रमत्त, और जिसमें श्रेणी आरोहण करता है अब वो नियम से सातिशय अप्रमत्त विरत से अगले गुणस्थान में जाएगा। तो देखो, छठवें गुणस्थान में वह जीव खेल रहा है, छठवें से सातवें में जा रहा है, तब तक स्वस्थान अप्रमत्त। जैसे ही वो सातिशय में चला जाएगा तो नियम से सातिशय से वह आठवें गुणस्थान अपूर्वकरण में प्रवेश कर लेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर समझना है। एक गाथा और करते हैं, फिर देखिए और विषय समझ में आएगा। जो 47वीं गाथा है वो सातिशय अप्रमत्त की यहाँ पर व्याख्या की जा रही है। इग विसमोह खवनुव, इग विसमोह खवनुव, समन निमित्ता निति करना नितहिम, पढ़मम अधापवत्तम, पढ़मम अधापवत्तम, करणम तू करे दि अपमत्तो, करणम तू करे दि अपमत्तो। क्या कह रहे हैं? इग विस
मतलब 21, इगवीस मतलब 21, मोह अर्थात मोहनीय कर्म की, जो मोहनीय कर्म की 21, खव या फिर उव समन, खवन या फिर उव समन। तो मोहनीय कर्म प्रकृतियां कितनी? 21। तो मोहनीय कर्म की 21 प्रकृतियों का क्या करना है? खवन या फिर उव समन, क्षपन या फिर, क्षपन मतलब क्षयन मतलब क्षय करना, और उव समन मतलब उपशमन। तो मोहनीय कर्म की 21 प्रकृतियां, इगवीस 21, मोह मतलब मोहनीय कर्म की, खवन अर्थात क्षय करने से, अथवा उपशमन उपशमन करने से, निमित्तानी इस निमित्त से क्या होता है? ती करनानी तहिम, वहां पे 3 करण होते हैं। देखो मोहनी कर्म की 21 कौन सी? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। ये कितनी हो गई? 4 4 4 और 12। ठीक है ना, 4 अप्रत्याख्यानावरण, 4 प्रत्याख्यानावरण, 8 और 4 संज्वलन, ये 12। ठीक है। और फिर इसमें 9 हास्यादि 9 कषाय हमने मिला दिए, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। ऐसे ये कुल मिलाकर मोहनी कर्म की 21 प्रकृतियां हुई। इन 21 प्रकृतियों का खवन या उपशमन अर्थात उपशम या क्षय करने से आत्मा के ती करनानी, निमित्तानी मतलब इस निमित्त से आत्मा के 3 करनानी, 3 करण होते हैं। तो वह जो 3 करण है, वे 3 करण या 3 प्रकार के विशुद्ध परिणाम निमित्त भूत है। वो कौन कौन से हैं? अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। तू करेदी अप्रमत्त, यह अप्रमत्त जो है उनमें से सातिशय अप्रमत्ता अर्थात श्रेणी चढ़ने के लिए सम्मुख जो जीव है, वह नियम से अधापवत्तम पढ़मम, उन 3 करणों में से पहला जो अधापवत्तम है, अधकरण है, वह कर लेता है। अब जो अगला 8वां गुणस्थान है उसका नाम ही अपूर्वकरण है, 9वां गुणस्थान है उसका नाम ही अनुवृत्तिकरण है। तो अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण जो है वो आगे करेगा। तो 21 प्रकार की मोहनीय कर्म के क्षय से या उपशम के निमित्त से ती करनानी, वह 3 करण करेगा, वह जीव 3 करण करेगा। उसमें से पढ़मम अधापवत्तम, उसमें से जो पहले अध प्रवृत्त करण अवस्था है, वह करण तो अपमत्तो कर दी, वह तो इस 7वें गुणस्थान में ही वो कर लेता है। तो ये जो है यह 7वें गुणस्थान में कार्य हो जाएगा। अब देखो 2 श्रेणियां हैं, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। उपशम श्रेणी में 21 प्रकृतियों का उपशम होगा 8वें 9वें 10वें 11वें गुणस्थान में। क्षपक श्रेणी में 8वें 9वें 10वें 11वें और 8वें 9वें 10वें और 12वें गुणस्थान में 21 प्रकृतियों का क्षय होगा। अब श्रेणी का अर्थ क्या होगा? तो चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का उपशम या क्षय के निमित्तभूत वृद्धिंगत वीतराग परिणाम। अब इसमें अनंतानुबंधी को क्यों नहीं लिया? इसलिए क्योंकि अंतकरण में इसका उपशम नहीं हो सकता है, इसलिए उपशम श्रेणी चढ़ने के पूर्व ही इसको विसंयोजित कर लिया जाता है। अब क्षपक श्रेणी क्षायिक सम्यक दृष्टि ही चढ़ता है, उसके लिए अनंतानुबंधी 4 का सत्व होता ही नहीं। इस तरह श्रेणी चढ़ते समय अनंतानुबंधी 4 का सत्व ही नहीं होता, क्योंकि अनंतानुबंधी की विषय योजना जहां की, तो सत्ता का द्रव्य ही हमने अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोजन में मोड़ दिया। अतः मोहनी की शेष प्रकृतियों का ग्रहण इसमें किया जाता है। और दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां जो है वो श्रेणी चढ़ने के पूर्व ही उपशम कर दी गई या क्षय कर दिया जाता है। इसलिए इन 3 प्रकृतियों को छोड़कर बाकी का क्षय या उपशम होता है। अब जो श्रेणी आरोहण कर रहा है, मतलब ऐसे क्षायिक सम्यक दृष्टि जो मुनि महाराज है, वो उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी जो आरोहण करेंगे वो कौन? क्षायिक सम्यक दृष्टि महामुनिराज उपशम और क्षपक दोनों श्रेणी चढ़ सकते हैं। लेकिन उपशम सम्यक दृष्टि जो मुनि महाराज है वो मात्र उपशम श्रेणी ही चढ़ेंगे, क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ेंगे। तो इस गाथा के माध्यम से क्या बता रहे हैं? जो 3 प्रकार के करण होते हैं, वो 3 प्रकार के करण यहाँ पर होते हैं, लेकिन उसमें से जो पहला करण है वह अध प्रवृत्त करण इसी गुणस्थान में प्रारंभ हो जाता है। इस तरह से आज की कक्षा में हमने थोड़ा सा प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम को समझ के अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों के उपशम से
मिथ्यात्व गुणस्थान के चौथे, पांचवें और सातवें गुणस्थान में मिथ्यात्व गुणस्थान से ऊपर, ठीक है ना। तो चौथे, पांचवें और सातवें गुणस्थान में जो उपशम सम्यक्त प्राप्त होता है वो प्रथम उपशम सम्यक्त, इसके साथ श्रेणी आरोहण नहीं कर सकते। लेकिन द्वितीय उपशम सम्यक्त जो है, उपशम श्रेणी चढ़ने के सम्मुख जो जीव है वो क्षायुक्षमिक सम्यक्त से जो उपशम सम्यक्त प्राप्त करता है वो द्वितीय उपशम सम्यक्त है। इसके लिए क्षायुक्षमिक सम्यक्त ही आवश्यक है। और द्वितीयोपम सम्यक्त जो प्राप्त करने की प्रक्रिया चौथे से सातवें गुण स्थान में होती है। और यह जीव पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर लेता है। और इसमें आचार्यों के दो मत है, कोई कहते जरूरी है, कोई कहते जरूरी है भी नहीं है, मतलब होती नहीं है। इस तरह से आज जो है 47वीं गाथा तक हम पढ़ते हैं।